बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे बेटा जी आप लोग। अच्छा जी, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूट प्रेशर। टॉपिक हमने स्टार्ट किया था असेंट ऑफ सैप, ठीक है, कि जो सैप है वो पौधे के अंदर किस तरह अपवर्ड जो है वो मूव करता है। रूट्स जो है वो वाटर को, मिनरल्स को ऑब्जॉर्ब करती है और ऑब्जॉर्ब करके जो है वो किस तरह, कौन सी ऐसी पौधे के पास पावर है, कौन सा ऐसा हाइड्रोलिक सिस्टम है जिसके थ्रू वो है वो चीज़ों को यहाँ रूट से उठाता है, रूट से उठा के वो अपर एरियल पार्ट्स तक उनको ले जाता है। तो रूट प्रेशर जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसमें छोटा सा माइन्यूट सा कॉन्सेप्ट, उसको समझने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। अच्छा जी, तो रूट प्रेशर है क्या? फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता होना चाहिए रूट प्रेशर है क्या। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे गौर करते हैं। तो डेफिनेशन में कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स। ये क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम द प्रेशर ऑफ रूट्स। रूट्स का जो प्रेशर होता है उस वजह से जो वाटर एंड मिनरल्स की मूवमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? रूट प्रेशर। कह रहा है कि फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दिस इज़ नोन एज रूट प्रेशर। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रूट प्रेशर। ठीक हो गया। अच्छा जी, मैकेनिज़्म क्या है इसका? रूट प्रेशर इज़ क्रिएटेड, कि रूट प्रेशर जो है किस तरह क्रिएट किया जाता है, किस तरह इसको जनरेट किया जा सकता है, एक्चुअल मैकेनिज़्म क्या है इसका। तो एक्चुअल मैकेनिज़्म को समझने के लिए हम यहाँ आते हैं। अच्छा जी, यहाँ ये रूट्स हैं, रूट्स ने नीचे यहाँ वाटर पड़ा होता है, मिनरल्स पड़े होते हैं। क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है कि वाटर जो है, जब तक मिनरल्स जो हैं वाटर में डिज़ोल्व ना हो, सॉल्यूशन की फॉर्म में ना हो, तो पौधा उसको इनटेक नहीं कर सकता। तो लिहाजा मिनरल्स का सोल्यूशन की फॉर्म में आना लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ रूट्स जो हैं ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, पौधे को मजबूती से ज़मीन में खड़ा भी करके रखती हैं। और उसके अलावा जो है नीचे वाटर पड़ा होता है, वाटर मॉलिक्यूल आयन पड़े होते हैं, सारी चीज़ों को इनटेक करके पौधे के वो ऊपर सारे पार्ट्स में उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाना होता है। अच्छा जी, यहाँ देखें स्टेम का थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन लिया है हमने। अंदर जो जाइलम टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जाइलम टिश्यू, और नीचे ये रूट्स, रूट्स के अंदर भी इसी तरह जाइलम टिश्यू होते हैं। रूट्स चीज़ों को अपटेक करेगी, वाटर को, साथ मिनरल्स को, और ये प्रोवाइड कर देगी किसको? जाइलम को। जाइलम टिश्यू को प्रोवाइड कर देगी। अब ऊपर तो जाइलम तो ऊपर है ना, यानी ये ग्रेविटी की फोर्स भी है, ये उसके अगेंस्ट ये काम हो रहा है। अब ये ऐसी कौन सी चीज़ है जिस वजह से जो है वो वाटर जो है अपवर्ड मूव करता रहता है? इसके लिए यहाँ आए। यहाँ सबसे पहले आपको वाटर पोटेंशियल जो है, ऑस्मोसिस, ये एक टर्म समझनी पड़ेगी। उसके बगैर जो है ये आप नहीं गुजारा कर सकते। तो लिहाजा मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। ये मेरे पास टू रीजन है, ठीक है। वन इज़ ए एंड इधर इज़ बी, ठीक है। और ए में भी मेरे पास वाटर है, बी में भी मेरे पास वाटर है, ठीक है। बेटा जी, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जो है ये दो अलग चीज़ें हैं। यहाँ हमने कहा है सिर्फ ऑस्मोसिस। जब भी हम प्लांट्स की बात करते हैं तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं मोस्टली ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब है कि ये होती है अक्रॉस अ पार्शली डिफरेंशिएबल मेम्ब्रेन, या किसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही हो सकती है। लेट्स सपोज ये मेम्ब्रेन है और ये मेरे पास दो रीजन है, ए एंड बी, ठीक है। इधर भी वाटर और इधर भी हमारे पास वाटर, ठीक है। तो सबसे मज़े की बात कि इधर भी जो वाटर है वो 50%, और इधर भी जो वाटर है वो 50%, ठीक है। दोनों तरफ 50-50% इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ कि यानी ना तो पानी इधर से इधर आ सकता है, ना ही पानी इधर से उधर जा सकता है, ठीक हो गया। अब अगर मैं एक नेक काम करूँ, अगर मैं इसमें थोड़ा सा सल्यूट साल्ट ऐड कर दूँ, अब जब मैंने इस तरफ ए साइड पे सल्यूट्स ऐड कर दिए, इट्स मीन के इस वाटर को मैंने अनप्योर वाटर बना दिया। ये प्योर वाटर नहीं रहा अब, क्योंकि इस तरफ जो है ये तो प्योर वाटर है ना। और एक चीज़ याद रखनी है कि जो प्योर वाटर होता है उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो कम होता है। सॉरी, जो प्योर वाटर होता है उसका जो वाटर पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है। जो प्योर वाटर होता है उसका वाटर पोटेंशियल क्या होता है? ज़्यादा।
सॉरी, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा, जो प्योर वाटर होता है। अब देखो कि इस तरफ मैंने सल्यूट्स ऐड कर दिए है ना, साल्ट ऐड कर दिया, अब ये प्योर नहीं रहा, ये इम्प्योर वाटर है, और इम्प्योर को वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो हमारे पास कम होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो बन चुका है। तो आपके ख्याल में पानी को किधर से किधर मूव करना चाहिए अब? तो ऑस्मोसिस में ये एक रूल है कि ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस थ्रू विच वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन रीजन टूवर्ड एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन रीजन। तो आई थिंक सो, नॉट 100%, वाटर मॉलिक्यूल जो है इधर से इधर मूव करेगा। ठीक है, तो सेम यही चीज़ यहाँ अप्लाई हो रही है। तो यहाँ देखें, ये आपके पास जाइलम है, जाइलम में क्या है, एक्टिव सिक्रीशन ऑफ साल्ट्स। यहाँ साल्ट को एक्टिवली सिक्रीट किया जाता है। जब यहाँ साल्ट्स आ जाते हैं तो वाटर की मजबूरी बन जाती है, क्योंकि ये अंदर से साल्ट्स जाके यहाँ का जो वाटर पोटेंशियल है वो गिरा देते हैं। वाटर पोटेंशियल अंदर गिर जाता है, यानी अंदर वाटर पोटेंशियल कम हुआ, बाहर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा, तो पानी फिर बाहर से अंदर की तरफ मूव करता। तो ये एक तरह की यानी जनरेशन, एक जो है पावर मिलती है, पानी वो ऊपर तक चला जाता है। तो ये इसमें सिंपल सा छोटा सा, मैंने कहा था ना कि माइन्यूट सा मैकेनिज़्म है। तो होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अब यहाँ से मैकेनिज़्म पढ़ के मैं बताता हूँ आपकी बुक में क्या लिखा है। तो यहाँ एक लाइन लिखी है, साल्ट क्या करता है, लो डाउन द वाटर पोटेंशियल इन साइड द आलम। ठीक है, जाइलम के अंदर की तरफ जैसे साल्ट जाएंगे वाटर पोटेंशियल को कम करवा देंगे, एंड वाटर मूव्स हायर पोटेंशियल टूवर्ड लोअर पोटेंशियल। एक्चुअली दिस इज़ नोन एज ऑस्मोसिस इन एक्चुअल वेज। तो यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ मैकेनिज्म क्या है, बाय एक्टिव सिक्रेशन ऑफ साल्ट एंड अदर सेल्स इन द जाइलम सैप। एक्टिवली साल्ट को सिक्रेट किया जाएगा, दिस लोअर द वाटर पोटेंशियल ऑफ द जाइलम। तो वो जाइलम के अंदर का वाटर पोटेंशियल क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जैसे सेम लाइक जहाँ साल्ट को ऐड किया तो इन्होंने वाटर पोटेंशियल क्या आया, कम हो जाता है। तो ये बेसिक रूल है। दिस लोअर द वाटर पोटेंशियल इन द जाइलम सैप, वाटर मूव थ्रू एपोप्लास्ट पाथवे। अब उसकी मर्जी है, एपोप्लास्ट पाथवे को फॉलो करता हुआ है, सिम्प्लास्ट को या वैक्यूलर को। वाटर इंटर द रूट सेल, वाटर कहाँ आ जाएगा, रूट सेल के अंदर आ जाएगा, थ्रू बाय ऑस्मोसिस। किसके थ्रू, ऑस्मोसिस, क्योंकि मेम्ब्रेन यहाँ भी है। दस द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन जाइलम इज इंक्रीज, और जाइलम के अंदर की तरफ जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे ही पानी अंदर मूव कर जाएगा तो वहाँ का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उसने बढ़ना ही बढ़ना है। लें जी, कह रहा है कि एज अ रिजल्ट वाटर मूव अपवर्ड, और नतीजे के तौर पे पानी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। अच्छा, इसकी समरी है, यानी जाइलम के अंदर साल्ट जो है उनको एक्टिवली सेक्रेट किया जाता है, वो वहाँ का वाटर पोटेंशियल डाउन कर देते हैं। जैसे वाटर पोटेंशियल डाउन होता है तो पानी जो है वो अंदर जाके हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट कर देता है, जिस वजह से इस चीज़ को हम रूट प्रेशर का नाम देते हैं। तो ये सिंपल सा, इसमें बिल्कुल कोई जो है वो कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला टॉपिक हमारे पास है इम्बिशन या गोटेशन। क्या चीज़ है उसको, पहले गोटेशन को देखते हैं क्या चीज़ है वो।